सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण, अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश लेना। सुमति कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते थे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्ग के विरोधी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वे एक दिन के समान ही जान पड़े। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांग लें। मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उनके समांत राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों को भी काबू में कर लिया। किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को फूट डालकर और किन्हीं को समझा बुझाकर ही अपना वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण होने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और अंगूठी से वह उपदेश पत्र निकाल कर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। वह उपदेश इस प्रकार था, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने वाली दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर,
और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्त भाव से आसक्ति रहित, पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख या सुख होता है, और न नगर तथा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी, घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी की है, और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलू में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है वहाँ वहाँ से वह दुख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुखी हूँ न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है। ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव हैं। धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादि काल से बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके 2 पुष्प हैं। सुख और दुख महान फल हैं। वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अत्यंतिक सुख कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्मवन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परम आनंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान से स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूँ और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूँ। ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रख कर याचना करता हूँ, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है, और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से,
योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है वैराग्यजनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री, पुत्र, धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्न पूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों के भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गईं। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीय के भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। अलर्क, अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, 5 प्राण वायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करें।
शरीर को समभाव से रखें, आसन भी सम हो। दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थित करें। मुंह को बंद किए रहें। एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श न कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे। मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहें। दांतों को दांतों से स्पर्श न होने दें। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखें। रजोगुण से तमोगुण की और सत्व गुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो योगवेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे। इंद्रिय, प्राण तथा मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करे। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राण वायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणाएं बतलाई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए नियतात्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है, व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है। जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है, उसमें जाने से वह दोष, रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर न चढ़ें। प्राण वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहृत निवृत्त करते हैं, इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगाभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करें। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदनंतर तीसरे स्थान वक्ष स्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, भौहों के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राण वायु को धारण करें। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहल पूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो वहाँ, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में तथा दिमकों की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करे। जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि न हो, ऐसे देश काल का परित्याग करे। योग में असत वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः उसे भी छोड़ दे। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह न करके वहीं योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हों, तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदावर्त,
तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा ले अथवा केवल उसकी धारणा करे। वह रुकी हुई वायु को निकालती और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करे। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करे। इस प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करे कि जिह्वा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहाँ वहाँ उसमें लाभ पहुँचाने वाली धारणा करें। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करें। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोंकने की भावना करें। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति का तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक भूलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योग वेत्ता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मल मूत्र कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगें और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत ना हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी, गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है। योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योगी की मुक्ति। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना चांदी आदि धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक, देवत्व, इंद्रत्व, रसायन संग्रह, उसे बनाने की क्रिया, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट, पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए और परब्रह्म के चिंतन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिलता है। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्प कला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओं की भांति 8 दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे दैव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह भ्रम कहलाता है।
जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब और व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्र में घूमते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्ज्वल कंबल ओढ़कर परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करें। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे। सबसे पहले पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी प्रकार वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योग वेत्ता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क, जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर आना नहीं पड़ता। जीवात्मा पुरुष क्रमशः इन 7 धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है, उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। 5 भूत और मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है, उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 7 धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामनावसायित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अणिमा है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नामक गुण है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राय न रहे तो वह प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्रकाम्य नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी गई है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है तो उसकी वह सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। यह योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके, उसका नाम काम वसायित्व है। ये ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण हैं। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता, वह वृद्धि और नाश को भी नहीं प्राप्त होता। न तो उसका क्षय होता है और न परिणाम। पृथ्वी आदि भूत समुदाय से न तो वह काटा जाता है, न भीग कर गलता है, न जलता है और न सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते, उसके लिए शब्द आदि विषय हैं ही नहीं। न तो वह उनका भोगता है और न उनसे उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ सुवर्ण जब आग में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों से मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि से तपता है तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गए हैं,
वह योगी परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा में मिलकर तदाकार हो जाता है। वर्णन और उनसे सावधान होना। अलर्क बोले, भगवान, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार के ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है, अतः वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इसमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष। योगी मार्ग को भली भांति देखकर पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करे। योग वेत्ता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा तथा उत्सवों में न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी न जाए। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर में धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, उस समय योगी की भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर न जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्रायः ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह गृहस्थों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित न हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी वह भिक्षा के लिए जा सकता है, परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूल, कंगनी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अतः योगी इन्हें भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भोजन के काम में लें। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो क्रमशः 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दें। प्राणाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में डालें, यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपानाय स्वाहा से दूसरी, समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से चौथी और व्यानाय स्वाहा से 5वीं आहुति दें। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अन्न इच्छा अनुसार भोजन करें। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करें। तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर हृदय का स्पर्श करें। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। जो योगी यह जानने योग्य है वह जानने योग्य है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा होकर इधर उधर विचरता है। वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके क्रोध को जीतकर स्वल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रियों द्वारा रोककर मन को ध्यान में लगाए। योग मुक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं और वनों में भली भांति ध्यान करे। वाग दंड, कर्म दंड और मनोदंड, ये 3 दंड जिसके अधीन हो वही महायति त्रिदंडी है। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप यह समस्त जगत आत्म स्वरूप हो गया है, उसी योगी के लिए कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता।
वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ हैं। यज्ञों से जप, जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमादर रहित, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगचर्या में स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पथ से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ है, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करे, उसी का अध्ययन करे। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार, उकार और मकार, ये जो 3 अक्षर हैं, ये ही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्ध मात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर स्थित है। वह अर्ध मात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गांधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकारमय योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेधना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओमकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्, साम और यजुर्वेद हैं। इस ओमकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त करता है। अकार भूरलोक, उकार भुवरलोक और व्यंजन रूप मकार स्वरलोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चीछक्ति तथा चौथी अर्ध मात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत है, किंतु अर्ध मात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार यह ओमकार नामक अक्षर परब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट न उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योग वेत्ता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देवमार्ग, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरण मालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीनों तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पदाग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक जीवित रहता है।
यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवे आकर चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे तो वह 4-5 महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिर की ही परछाई दिखाई दे तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी दुर्गंध आती हो उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर में रोमांच न हो उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्न में भालू और वानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मूढ़ मुड़ाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कूदता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। जो स्वप्नावस्था में अपने पैर से लेकर चोटी तक के कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं दाएं गीदड़ी रोती हुई जाए उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे उसकी आयु भी निश्चित ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न होता हो, जो रात और दिन में भी डरता हो तथा दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न देखता हो वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देख ले वह आत्मवेत्ता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज़ न सुने तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने के द्वार बंद हो जाएं, तब फिर वह उस गड्ढे से न निकल सके तो वहीं तक उसका जीवन समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहां ठहर न सके, बार बार लाल होकर घूमती रहे, मुंह गर्म हो और नाभि शीतल हो जाए तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर न निकले उसके जीवन का वही अंत है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में भी मारें वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग का देखे उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना और प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देते हैं। जिसका काल निकट आ गया है वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता है, जो लोग उसके परम पूजनीय थे उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है। वह देवताओं की पूजा नहीं करता, बड़े बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता,
इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन सब लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। राजन, योगी पुरुषों को उचित है कि वे सदा यत्न पूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखें, क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। राजन, इनके विशद फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह समय निष्फल न जाने पाए। अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दे और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली हो, उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधना में लगा रहे। दिन के पूर्वाह, मध्याह अथवा अपराह में अथवा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आए तब तक योग में लगा रहे। तदनंतर सारा भय छोड़कर जीवात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या और कहीं जहाँ भी अपना मन चित्त स्थिर हो सके योग में संलग्न हो जाए और तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय हो चित्त वृत्ति का भी त्याग कर दे। यूं करने से वह उस इंद्रियातीत परम निर्माण स्वरूप को, ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धि का विषय है और न वाणी ही जिसका वर्णन कर सकती है। अलर्क, इन सब बातों का मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे वह संक्षेप में सुनो। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है, उनका संयोग पाए बिना नहीं, यही उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर ही सूर्यकांत मणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं, यही उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गौरैया, ये सब घर में गृह स्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चल देते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है। उन सबों को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योगी को अपने ग्रह, वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर उस हरिण के साथ ही साथ बढ़ता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनों से, जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे। अलर्क की मुक्ति एवं पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार। सुमति कहते हैं, तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ और सौभाग्य ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति करा के यहाँ ले आया और सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधक बन जाता है। जैसे इस समय यह शत्रु जनित आपत्ति भी आपके समागम से उपकार करने वाली सिद्ध हुई। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आप
आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर इस प्रकार का दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञानदाता हैं, महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूँगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित होकर मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यूँ कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बढ़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमात्य वर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीतकर इच्छा अनुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुबाहु भी मेरे उपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलर्क के यूँ कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहो, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ, यह तो बताओ। मुझे तुम्हारी बातों में बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य अलर्क ने हड़प लिया है, वह उनसे जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज्य अपने वश में किया। यह तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमसे भी महान उद्योग कराया वह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भागों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता ने जब बचपन में दूध पिलाया उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र को जिनका ज्ञान होना चाहिए वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मुंह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि यह इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी, अतः युद्ध उद्योग के लिए तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुख से इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभिष्ट था वह पूरा हो गया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मदालसा के गर्भ में रहकर और उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन, बंधु और सुहृदय की उपेक्षा करते हैं वे मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार हैं।
जो समर्थ सुहृद स्वजन और बंधु के होते हुए भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है, वहाँ उसके वे सुहृद आदि ही निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया, अब मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारे संग से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से धर्म अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अतः वही तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के यत्न में लग जाओ। राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ, इस प्रकार की प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो बाह्य धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रहता। अहम, यह संज्ञा किसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। बाह्य और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है उसे जानना चाहिए, और उनका ज्ञाता जो मैं हूँ वह मैं कौन हूँ इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अज्ञान है। भूपाल, वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यूं कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वे आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप और उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना है? कृतकृत्य पुरुषों का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूँगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी अपने पिता से यूं कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्राह्मण, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?